धर्म आध्यात्म का सबसे गहरा सागर निश्चित ही भारतवर्ष है, किंतु भारत भूमि में भी धर्म आध्यात्म के महानतम रहस्यों को छिपाए हुए पर्वतराज हिमालय स्थित हैं। ओम नमो गुरुकुले अनाधना वर्षिणी। हिमालय की इन्हीं श्रृंखलाओं के मध्य हिमालय के महासिद्धों की अद्भुत देव परंपरा से सुसज्जित एक स्थली है कुलांत पीठ। ओम नमो गुरुकुले जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान, अपनी साधनाओं, दीक्षाओं, पूजा पाठ, योग तंत्र, आयुर्वेद, नृत्य संगीत, रसायन, युद्ध विद्या एवं विज्ञान गणित आदि अनेकों विद्याओं के लिए प्रसिद्ध है। ओम नमो गुरुकुले अनाधना वर्षिणी। सकल कामाः कर्षिणी। सिद्ध हो। रहस्यों की भंडार कुलांत पीठ, जिसे कौलांतक पीठ भी कहा जाता है, के अनेकों रहस्यों के बीच एक महारहस्य है। इस पीठ की प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां वर्षिणी। सकल कामाः कर्षिणी। सिद्ध हो। वैसे तो कुलांत पीठ का अधिकतम ज्ञान अत्यंत क्लिष्ट गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ विषयों को महासिद्धों ने ग्रंथ के रूप में भी संजोया। हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों को पांडुलिपि कहा जाता है, क्योंकि पांडु का अर्थ होता है पीला, तो पांडुलिपि का अर्थ हुआ पीले पृष्ठों वाला प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ। इन ग्रंथों को समय समय पर पुनर्निर्मित करना पड़ता है, जिसका कारण है ग्रंथों का खराब हो जाना। जिस पृष्ठ पर ग्रंथों का लेखन किया जाता है, या तो वो भोजपत्र के पृष्ठ होते हैं या हस्त निर्मित वृक्षों की लुगदी से निर्मित मोटे कागज के पृष्ठ। अत्यंत सावधानी पूर्वक ग्रंथों को सुरक्षित रखने के बाद भी कुछ 100 वर्षों में ही कागज टूटकर टुकड़े टुकड़े होने लगता है। भोजपत्र भी शब्द और रंगों को खोकर टूटने लगता है। इस तरह अनेक ग्रंथ सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो गुरुकुले अनाधना वर्षिणी। सकल कामाः कर्षिणी। सिद्ध। कुलांत पीठ के पास आज ऐसी बहुत सी प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो लगभग नष्ट होने की स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। बहुत सी तो ऐसी हैं कि उनके अंदर क्या लिखा होगा ये तक नहीं पढ़ा जा सकता। कौलांतक पीठ के वर्तमान कौलांतक नाथ महासिद्ध ईशपुत्र द्वारा सन 2004 में इन सभी ग्रंथों के संरक्षण व पुनर्निर्माण के लिए एक प्रकल्प आरंभ किया गया, किंतु सबसे बड़ी बाधा ये थी कि प्रत्येक नष्ट होती पांडुलिपि को यथारूप बनाना सरल नहीं था।
इसके लिए विपुल धन राशि की व अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसीलिए भारत व विदेशों के अलग अलग स्थानों से कुछ जानकारों को चुनकर कुलांत पीठ पांडुलिपि संरक्षण एवं पुनर्निर्माण विभाग का गठन किया गया। और कुछ धनराशि एकत्रित कर ग्रंथों का पुनर्निर्माण भी शुरू हुआ और जो ग्रंथ बचाए जा सकते थे उन्हें बचाने के लिए आधुनिक संसाधनों की सहायता ली गई। आज बहुत से हस्तलिखित ग्रंथ दुनिया भर में फैले कुलांत पीठ के भैरव भैरवियों हेतु उपलब्ध हैं, किंतु आम जनमानस व नए लोगों के लिए ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं और ना ही कुलांत पीठ इन्हें किसी को देखने की अनुमति प्रदान करती है। किंतु हम इस प्राचीन विशाल ग्रंथालय में से कुछ नए पुराने हस्तलिखित ग्रंथों व पांडुलिपियों से आपका परिचय करवाएंगे, जिसकी अनुमति स्वयं कौलांतक पीठ के प्रमुख कौलांतक नाथ महासिद्ध ईशपुत्र द्वारा प्रदान की गई है। आगे आने वाली श्रृंखलाओं में आप अनेक ग्रंथों व पांडुलिपियों आदि को देखकर हिमालय की महानतम पीठ कुलांत पीठ की सिद्ध धर्म परंपरा को समझ पाएंगे। ओम नमो गुरुकुले अनाधनाः वशेणि सकल कामाः कषेणि। कुलांत पीठ में हस्तलिखित ग्रंथों व पांडुलिपियों को रखने की भी अति विशिष्ट परंपरा है। देवताओं के समान ही ग्रंथों का भी नित्य पूजन किया जाता है, जिसकी एक बृहद विधि होती है। इन ग्रंथों को बिना पूजन किए रखना अशुभ माना जाता है व ये कहा जाता है कि पूजा ना करने पर ये सभी ग्रंथ अभिशप्त हो जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथों की प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है। इसीलिए प्रत्येक ग्रंथ को जीवित मानकर ही आचरण किया जाता है। प्रत्येक ग्रंथ कीलित होता है, इसीलिए उसे पढ़ने से पूर्व उसकी विधि आदि की जानकारी व दीक्षा आदि प्राप्त कर ही उसका अध्ययन आरंभ किया जाता है। सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो मां। प्रत्येक ग्रंथ के लिए ये लिखित नियम है कि कौलांतक पीठ के ग्रंथों को किसी मूर्ख, अधर्मी, नास्तिक, विधर्मी, कुतर्की, मलिच्छ, अयोग्य, कुपात्र अथवा बालक के हाथों में कभी ना दिया जाए। यही कारण है कि कुलांत पीठ के अनेकों भैरव भैरवियों में से भी केवल कुछ अति योग्य भैरव भैरवी ही अपने आचार्य गणों के साथ बैठकर इन ग्रंथों को पढ़ पाते हैं व सीख पाते हैं। सकल कामाः कर्षेणि सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो मां। इन ग्रंथों की भाषाएं यद्यपि अलग अलग हैं, तथापि टाकरी नाम की लिपि को प्रमुखता दी गई है व कुछ ग्रंथ स्थानीय बोली में, कुछ पुरानी संस्कृत आदि अन्य भाषाओं में भी लिखी गई है।
अलग अलग पांडुलिपियों के पृष्ठों की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई आदि भिन्न भिन्न है। हाल ही में लगभग नष्ट हो चुके ग्रंथ कुलादेवी सहस्त्र नाम को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ा गया। मिट चुके चित्रों के रंगों को पुनः निर्मित किया गया। बिल्कुल धुंधले हो चुके शब्दों को पुनः रंग दिया गया। कीड़ों के द्वारा खाए गए पृष्ठों को विशेषज्ञों के द्वारा पुनः ठीक किया गया और लगभग मृत हो चुका ग्रंथ पुनः जीवित और साकार हो उठा। ओम नमो गुरुकुले अनाधनाः वर्षेणि सकल कामाः कर्षेणि। बहुत से लोगों के अथक परिश्रम, भैरव भैरवियों के योगदान व संकल्प के कारण ऐसा संभव हो सका है। अब ये प्राचीन ग्रंथ पूरी तरह से नवनिर्मित हो उठा है, किंतु अभी भी इसे एक और प्रक्रिया में से होकर जाना होगा, जिसे जापानीज टिश्यू पेपर विधि कहा जाता है, जिसमें इस ग्रंथ के सभी पन्नों को रासायनिक विधि द्वारा व जापानीज टिश्यू पेपर द्वारा लंबे समय तक संरक्षित करने की विधि को संपन्न किया जाना है। ओम नमो गुरुकुले अनाधनाः वर्षेणि सकल कामाः कर्षेणि। सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध। इससे पूर्व कौलांतकनाथ महासिद्ध ईशपुत्र के श्री हस्त के द्वारा इस ग्रंथ का पूजन व विधि को संपन्न किया गया। इस ग्रंथ के सुंदर पृष्ठों को आप पहली बार देख पा रहे हैं। कुलांत पीठ का ये अमूल्य ज्ञान भविष्य की धरोहर है। ये कार्य महासिद्ध ईशपुत्र की इच्छा शक्ति और आप सबके स्नेह के कारण संपन्न हो रहा है। आशा करते हैं आपके द्वारा हमें इसी प्रकार निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे हम इस महान कार्य को भविष्य में भी संपन्न करते रहेंगे।